करनाल के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के बाद अब पानीपत बीजेपी के भी 25-25 साल पुराने निष्ठावान नेता पार्टी में अपनी अनदेखी को लेकर दुखी हैं। इसका दोष वो अपने जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं, जो अब चुनकर बड़े पदों पर काबिज हैं। उनका कहना है कि वो निष्ठावान और वरिष्ठ नेताओं को अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए साइडलाइन कर रहे हैं। पानीपत बीजेपी के दो बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने ही फोन पिक नहीं किया। चुनाव को 16 से 17 दिन बचे हैं। सभी सियासी पार्टियों में गतिविधियां चरम पर हैं। पानीपत बीजेपी में ही एक समस्या चल रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कुछ वरिष्ठ लोग जो पार्टी से 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि उनकी अनदेखी हो रही है, मन में बहुत सारी पीड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 25 साल से पार्टी में हूं और मैंने विभिन्न पदों पर काम किया है और पार्टी के लिए मैं बिल्कुल निष्ठा से और समर्पित कार्यकर्ता के नाते काम करता रहा हूँ। कभी मुझे नेता होने का गरूर नहीं रहा और मोदी जी जैसा हमें जो शख्सियत मिली है, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक एक कार्यकर्ता हूँ और आरएसएस का एक स्वयंसेवक हूँ। और आज ये मुझे नौबत क्यों आई, अपने बारे में बताते हुए वो मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि जब लक्ष्य था 400 पार, आज हमारे से हर आम व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति जिसको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे से एक बात कहते हैं, अब की बार हमारे से मुंह से निकलता है 400 पार। ऐसी विचारधारा के चलते इस महायज्ञ में, लोकसभा के महापर्व में आज मेरी भागीदारिता नहीं है। मुझे इस बात का बेहद दुख है। इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए? इस तरह के हालात पैदा हुए, जो स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, शायद उनको वो हमें पसंद नहीं करते। उसका एक ताजा तरीन उदाहरण है कि मुझे एक जिम्मेवारी दी गई इसी लोकसभा के चलते, जिसे मैंने निभाया और इतने कम समय में निभाया, और उसके तुरंत बाद मुझे ये कह करके कि ये काम किसी और को दिया गया, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मेरे साथियों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर टुटेजा हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इनको जल्द ही कोई अच्छी और सम्मानजनक जिम्मेवारी दी जाएगी। आज मैं इसको 1 महीने से मैं इंतजार में हूँ। नगर निगम में भ्रष्टाचार मचा रहा पूरे 5 साल, पार्षदों पे तरह तरह के आरोप लगे, एक सड़क के 3 बार बिल बने, आपके सांसद ने भी माना। ईओ का ये हाल है। एचएसवीपी के दफ्तर में, हुड्डा के सेक्टरों में प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, बिजनेसमैन, वहां कोई ईओ टिकता नहीं। दफ्तरों के ये हालात है, इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही निस्संदेह हमारे जनप्रतिनिधियों की है और होनी भी चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। आदमी वो होते हैं जो अपनी कमजोरी या जमीनी हकीकत को पहचाने। जो अब हालात चल रहे हैं, आपको लगता है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सीटें निकालना, जीतना, सरकार बनाना एक बार फिर, जो हालात बने हुए हैं? जी नहीं, मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की अब 10 की 10 सीटें निकलेंगी हरियाणा से। लेकिन आप तो मदद कर रहे हैं, आप तो यहाँ बैठ के कैसे जीतेगी पार्टी? हम काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपना बूथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, वोटों के लिए मांग कर रहे हैं कि इनके मान सम्मान पर अगर ठेस आई है तो हमारे सीनियर कार्यकर्ता, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, उनको भी देखना चाहिए कि भी ये कहाँ पे चूक हो गई। आपके मन में क्यों पीड़ा है कि हमारे को मौका नहीं दिया गया पूरा? ऐसी कोई पीड़ा नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसी स्थितियाँ हुई हैं, कोई जिम्मेदारी दी गई, हटाया गया, ये किसी भी कार्यकर्ता के साथ हो सकता है। तो हमारा फर्ज है कि उन कार्यकर्ता के साथ उनकी बात सुनना, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए एफर्ट करना। इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और आपको अपना वक्तव्य दिया है। आपको लगता है कि ये सारा मामला सेटल हो जाएगा, या आजकल कल 3 विधायक बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को समर्थन देने आगे, कुछ सरपंच भी जा रहे हैं, कोई पार्टी बदलने की रणनीति या इस तरह की चेतावनी तो नहीं आप लोगों की? ये मैं अपनी तो गारंटी ले सकता हूँ, अपनी बात तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन क्या होता है कि इन परिस्थितियों में जो विपक्षी लोग होते हैं वो एक मौके की तलाश में होते हैं। और आपको पता है कि हमारे सामने वाली पार्टी, जो हमारी विपक्षी पार्टी है, वो उनके पास आदमी नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। कितने लेट उनके उम्मीदवार घोषित हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो तलाश में रहते हैं मौके की। और मुझे लगता नहीं है कि मेरे 3-4 साथी इतने मजबूत हैं, ये ऐसा कोई अवसर देंगे। अच्छा ये हुआ कि इनको मनाया जाए, एक ही लय में धारा बहे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।